अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर फाइन। टुडे इज़ माई टॉपिक एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हमने डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया था। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 का एक सेपरेट लेक्चर है, जो प्रीवियस लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 का है। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 8। इट्स मीन के आपने 6 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं किनके बिटवीन 5 एंड 8 के बिटवीन। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 6 अरिथमेटिक मीन्स जो हैं वो लेट कर लेते हैं। लाइक आप लेट कर लें, लेट A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। आपने 6 अरिथमेटिक मीन्स जो है वो आपने क्या कर लिए, लेट कर लिए हैं। B6 अरिथमेटिक मीन्स, B6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन किनके हैं, बिटवीन 5 एंड 8। ओके, हमने 6 अरिथमेटिक मीन्स लेट कर लिए हैं किनके बिटवीन 5 एंड 8 के बिटवीन। सो अब हम क्या लिखेंगे, 5 और 8 को एंड पे 5 को स्टार्ट में और 8 को आप एंड पे लिख लें। उनके बिटवीन आपने ये जो 6 अरिथमेटिक मीन्स लेट किए हैं उनको आपने रिटर्न लिखना है। ओके, A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। आपने क्या किया, 5 और 8 के बिटवीन क्या लिख दिए हैं, 6 अरिथमेटिक मीन्स लिख लिए हैं। अब आपने क्वेश्चन को अगेन देखें, फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 8। आपने 6 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। इसका क्या मतलब है कि आपके पास फर्स्ट अरिथमेटिक मीन्स क्या होते हैं, A1 इज इक्वल A प्लस D, A2 इज इक्वल A प्लस 2D, ओके, A3 इज इक्वल A प्लस 3D, A4 इज इक्वल A प्लस 4D, A5 इज इक्वल A प्लस 5D और एंड A6 इज इक्वल A प्लस 6D। ओके, अब आप देखें कि आपने ये 6 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने जो हमने एक साइड पे लिख ली हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे। अब इसमें हमारे पास जो गिवन है, अगर हम A निकालना चाहें, हमें ये चीज़ का आइडिया है कि A हम फर्स्ट टर्म को कहते हैं। A तो हम कह लेंगे A इज इक्वल 5 है, A इज इक्वल 5। अब बात आती है D क्या है, इसमें से D क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस तो हम इसमें से इजीली नहीं निकाल सकते, अगर निकाले भी तो ये वेरिएबल आ जाता है। तो वेरिएबल तो नहीं कॉमन डिफरेंस के तौर पे एज अ काउंटिंग हो जाए, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब हम D निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कितनी टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम लिखेंगे A8 इज इक्वल, 8 टर्म किसके इक्वल है, 8 के। अब आपको पता है कि स्मॉल a होता है, ये एज अ टर्म ट्रीट करता है, तो इसका क्या फार्मूला होता है, A प्लस 7D, मतलब इसमें से एक कम हो जाता है कॉमन डिफरेंस। मीन्स कि आप देखें ना, स्मॉल a और कैपिटल A में डिफरेंस तो है ना। कैपिटल A का क्या है हमारे पास, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, और ये A जो स्मॉल a होता है ये हमारे पास कोई एक टर्म होती है, ठीक है। तो आप कैपिटल A को लिखते हैं 1D, जो A1 होता है D के साथ भी वही आता है, A2 है D के साथ भी वही है। लेकिन ये जो स्मॉल a होता है इसके फार्मूले में डिफरेंस ये होता है, अगर A8 की बात हो रही है तो D के साथ ही कम आएगा, 7 आएगा। अब आप देखें A आपने लिखा हुआ था 5, A की जगह 5 पुट किया, प्लस 7D एज इट इज इक्वल 8। अब 5 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जा क्या हो जाएगा, 7D 8 माइनस इज इक्वल 8 माइनस 5, 7D एज इट इज। 8 में से 5 को माइनस किया तो 3 आ गया। D इधर D के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3/7। ये आपके पास क्या आ गई है, D की वैल्यू जो हम फाइंड करना चाह रहे थे। ओके, अब आप देखें कि अब आप इजीली ये A1, A2, A3, A4, A5 और A6 फाइंड कर सकते हैं। यस, सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम देखें कि हमारे पास इसमें जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, A1 इज इक्वल A प्लस D। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A की वैल्यू हमने क्या लेट की है 5, D की वैल्यू क्या है 3/7। आपको पता है दो वैल्यूज़ के दरमियान, दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं।
नीचे हमारे पास 7 है, 7 नीचे लिखा, 7 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 7 को 1 के साथ डिवाइड करवाया और जो आता है 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। 7 नीचे सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी। तो क्या आ गया 35 में 3 प्लस किए 38/7। तो A1 आपके पास क्या आ गया, A1 इज इक्वल 38/7। ये आपके पास क्या आ गया इसकी फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। आपने इस तरह हाईलाइट भी करना है। जैसे कि हमने A1 फाइंड कर लिया, अब इसकी सेकंड अरिथमेटिक मीन्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। A2 का आगे मैंने आपको बताया A2 किसके इक्वल है, A + 2D। ठीक है, वैल्यूज पुट करें। A की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, जो हमारी फर्स्ट टर्म थी 5 थी, प्लस 2 एज इट इज़। D की वैल्यू क्या आई है 3/7, 5 एज इट इज़ प्लस 2 3 टाइम 6/7। इनका आप एलसीएम ले लें, 7 नीचे आ गया तो 7 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 35 + 6। 35 में जब 6 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा A2। 35 और 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 41/7। ये आपके पास क्या आ गई सेकंड टर्म। अब इसकी थर्ड टर्म को फाइंड आउट करते हैं, थर्ड अरिथमेटिक मीन्स को। A3 किसके इक्वल है, A3 इज इक्वल A + 3D। ओके, A की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 + 3, D की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 3/7। वैल्यूज पुट की 5 प्लस एज इट इज़ 3 टाइम 9/7 इज इक्वल। अब 7 एलसीएम ले लेते हैं, 7 नीचे 7 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 35 + 9 आ गया। 35 में जब 9 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 44। A3 इज इक्वल 44/7। ये आपके पास क्या आ गई है थर्ड अरिथमेटिक मीन्स। अब हम इसकी फोर्थ टर्म की तरफ जाते हैं। फोर्थ अरिथमेटिक मीन आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो A4 इज इक्वल A + 4D। ठीक है, A की वैल्यू आपने पुट की 5 + 4 एज इट इज़, D की वैल्यू 3/7, 5 एज इट इज़ प्लस 4 3 टाइम 12/7 आ गया। अब इनका एलसीएम लिया, नीचे 7 आ गया, 35 + 12। 35 में जब प्लस 12 करें तो आपके पास क्या आ जाएगी ये फोर्थ टर्म, हमारे पास क्या आ जाएगी 35 में जब 12 को प्लस करें 47/7। A4 आपके पास क्या आ गया 47/7। ओके, ये आपके पास क्या आ गया इसका फोर्थ अरिथमेटिक मीन। अब हम फाइंड करते हैं इसका फिफ्थ अरिथमेटिक मीन। A5 किसके इक्वल होगा, A5 इज इक्वल A + 5D। वैल्यूज़ को पुट कर दें, A की वैल्यू 5 + 5 × D की वैल्यू 3/7, 5 एज इट इज़ प्लस 5 3 टाइम 15/7। एलसीएम ले, नीचे 7 आ गया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 35 + 15। ठीक है, 35 में जब हम 15 को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50। A3 आ गया 50/7। ये आपके पास कौन सी टर्म आ गई A5, ये फिफ्थ टर्म आई है। अब हम इसकी सिक्स टर्म फाइंड करते हैं जो कि लास्ट टर्म है A6। A6 का क्या फार्मूला है A + 6D। वैल्यू को पुट करें, A की जगह 5 + 6, D की जगह 3/7 आ गया, 5 प्लस एज इट इज़ 6 3 टाइम 18/7। अब इनका एलसीएम ले लें, नीचे 7 आ गया, 35 + 18। 35 में जब 18 को प्लस किया तो आपके पास सिक्स टर्म क्या आ जाएगी 53/7 इज इक्वल A6। A6 आपके पास क्या आ गई 53/7। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप रिक्वायर्ड सीक्वेंस लिखेंगे। सो रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या है, हमारे पास क्या थी पहली फर्स्ट टर्म इसकी क्या थी। अगर आप देखें कि आपने 5 के
5 और 8 के बिटवीन A1 A2 A3 लिखा था। अब A1 आपके पास क्या आया है, A1 हमारे पास पिछले पेज पे जो आया था A1 है 38/7, तो लिख लेते हैं 38/7। A2 आपके पास आया 41/7, A3 आया 44/7, A4 आया 47/7, नेक्स्ट 50/7, 53/7। आपके पास ये क्या आ गई हैं इसकी नेक्स्ट, ये जो सेंटर वाली 6 अरिथमेटिक मीन्स थी वो हमारे पास आ गया, और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 8। ओके, ये क्वेश्चन इधर ही वाइंड अप होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को अंडरस्टैंड करते हैं। फाइंड 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 8 एंड 12। 8 और 12 के दरमियान आपने जो कितने 7 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट ये सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, सिर्फ एक टर्म जो है वो एक्स्ट्रा है। लेट A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7। आपने 7 अरिथमेटिक टर्म लेट कर ली। बी 7 अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है, अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड बिटवीन 8 एंड 12। ओके, हमारे पास 7 अरिथमेटिक मीन्स आ गई थी किनके, बिटवीन 8 एंड 12। अब हम इन अरिथमेटिक मीन्स के बिटवीन मीन्स के ये 8 और 12 के बिटवीन अरिथमेटिक मीन्स को लिख लेते हैं। स्टार्टिंग में हम लिखते हैं 8 और 12 के बिटवीन A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। आपके पास ये क्या है 7 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 8 एंड 12 आई हैं। सो हम इसके लिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम ए लिखते हैं। ए आपको पता फर्स्ट टर्म को कहते हैं, ए इज इक्वल 8 आ गया। डिफाइन करने के लिए हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट्स मीन कि हम यहाँ क्या लिखेंगे A9। देखिए ना, इधर आपके पास टोटल कितनी टर्म्स हैं, 7 तो अरिथमेटिक मीन और 2 डाली तो A9। A9 आपके पास क्या आया, A9 इज इक्वल 12। तो आपको पता है A9 का अगर हम फार्मूला ओपन करें A प्लस 8D इज इक्वल 12 आ गया। A की जगह आप A की वैल्यू पुट कर दें, A इज इक्वल 8 है तो प्लस 8D इज इक्वल 12। 8D इधर रहा, 8 उधर जाके प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 8। जब आप 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4। D के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसकी अगर हम कटिंग करें 4 1 टाइम 4 2 टाइम, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D इज इक्वल 1/2। आपके पास ये D की वैल्यू आ गई है। अब हम 7 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर सकते हैं। सो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहला जो अरिथमेटिक मीन है A1 इज इक्वल A प्लस डी। A की वैल्यू यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 8 प्लस D की वैल्यू क्या है 1/2। एलसीएम ले लें 2 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे 2 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 1। 16 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17/2। ये हमारे पास क्या आ गया A1। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, A1 इज इक्वल 17/2। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, A1 इज इक्वल 17/2। A2 फाइंड करते हैं। A2 इज इक्वल A प्लस 2D। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। A की वैल्यू हमारे पास 8 है प्लस 2 एज इट इज़। D की वैल्यू 1/2 है। अब आप देखें 2 1 टाइम ये कट गया, बाकी क्या बचा 8 प्लस 1, दोनों को प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 9। ये हमारे पास क्या है A2। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, A2 इज इक्वल 9। अब हम इसकी थर्ड टर्म फाइंड करते हैं A3। A3 क्या आएगा A प्लस 3D। ठीक है, A की वैल्यू 8 है प्लस 3 एज इट इज़। D की वैल्यू 1/2 पुट की, 8 प्लस 3 1 टाइम 3/2। इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 नीचे, A2 टाइम 16 प्लस
3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 और 3 को प्लस करेंगे तो 19/2, ये हमारे पास क्या आएगा, A3। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। अब हम इसकी फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं। A4 आपके पास क्या है, A4 इज इक्वल A + 4D, A + 4D। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, 8 + 4 एज इट इज़, D की जगह 1/2 पुट किया। अगर इसकी कटिंग करें 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो 8 + 2 आ जाएगा, 2 1 टाइम 2, 8 और 2 को प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10। आपके पास A4 क्या आ गया, 10। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम A5 फाइंड करते हैं। A5 फाइंड करने के लिए आपने क्या फार्मूला लगाना है, A5 इज इक्वल A + 5D। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। A की वैल्यू 8 है, प्लस 5 एज इट इज़, D की वैल्यू 1/2 आ गई, 8 एज इट इज़, प्लस 5 1 टाइम 5/2। इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 नीचे आ गया। अब आप देखें 16 + 5 हो जाएगा एलसीएम लेने के साथ बाद। 16 में जब 5 को, सॉरी ये 8 नहीं है, ये 5 है। 16 में जब आप 5 को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिफ्थ टर्म इसकी 21/2। A5 क्या आएगा, 21/2। इसको भी हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट हमने इसकी सिक्स टर्म फाइंड करनी है। A6 इज इक्वल A + 6D। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 + 6, D की वैल्यू क्या है, 1/2। 8 एज इट इज़, 2 1 टाइम कटिंग करें 2 3 टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 3 1 टाइम 3, 8 और 3 हमारे पास क्या होता है, 11। ये हमारे पास कौन सी आ गई, इसकी सिक्स टर्म आ गई है। अब इसकी सिक्स टर्म को हाईलाइट करवा देते हैं। A6 क्या आ गया आपके पास, 11। अब A7 फाइंड करते हैं। A7 इज इक्वल A + 7D। A की वैल्यू क्या है, 8 + 7 एज इट इज़, और D हमारे पास क्या है, 1/2। इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 8 + 7 1 टाइम 7/2, एलसीएम लिए तो नीचे 2 आ गया, 8 2 टाइम 16 + 7। ओके, इनको आप प्लस करें। A7 आपके पास क्या आएगा, 16 में जब 7 प्लस करें तो आपके पास इसकी सेवन्थ टर्म क्या आ जाएगी, 23/2। इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब हम लिखते हैं इसका रिक्वायर्ड सीक्वेंस। सो रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, हमारे पास फर्स्ट टर्म इसकी क्या थी, फर्स्ट टर्म हमारे पास ये देखें, क्वेश्चन में हम देखें तो 8 और 12, 8 और 12 के दरमियान आपके पास जो A1 A2 A3 थे, A7 थे, वो क्या है। A1 आपके पास क्या आंसर आया था, 17/2। A2 आया था 18/2। A2 आपके पास आया था 9। ओके, A3 आपके पास क्या आया है, A3 आया हमारे पास 19/2। A4 आपके पास आया 10, A5 21/2, A6 11 एंड A7 23/2। ये हमारे पास क्या आ गए, रिक्वायर्ड सीक्वेंस आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को अंडरस्टैंड करते हैं। इफ़ द अरिथमेटिक मीन है आपके पास, A की अरिथमेटिक मीन है बिटवीन 5 एंड 10, 5 एंड B इज़ 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B। आपको अरिथमेटिक मीन 10 दिया हुआ है। अब आपने किन के बिटवीन है, 5 एंड B के। सो लेट्स स्टार्ट, लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन देखें, आपने कहना एज 10B द अरिथमेटिक मीन किन के बिटवीन है, बिटवीन 5 एंड B, सॉरी 6 नहीं है, ये B है, बिटवीन 5 एंड B। ओके, सो अब हम 5 और B के बिटवीन 10 को लिख लेते हैं। 5 और B के बिटवीन आपने क्या लिख देना है, 10। ये हमारे पास क्या आ गया, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक सीक्वेंस आ गया। अब हम अरिथमेटिक, आपने B फाइंड करना है। B फाइंड करने के लिए हमने जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 भी सेम इसी प्रोसेस से किया था, मेथड से किया, जब आपने A और B फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम इसी तरह फाइंड करेंगे। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगा लेते हैं।
फार्मूला हमारे पास अरिथमेटिक मीन का क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखें इधर आपको क्या क्या चीज़ें गिवन होनी चाहिए थी, एक अरिथमेटिक मीन आपको चाहिए और a चाहिए, क्योंकि b तो आपने फाइंड करना है। आपको पता है कि सीक्वेंस में जो सेंटर वाली वैल्यू होती है अरिथमेटिक मीन होती है। अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या है 10, a क्या है, a इज इक्वल, a हम फर्स्ट टर्म को कहते हैं, a इज इक्वल 5। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। सॉरी, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या है आपके पास 10, तो अरिथमेटिक मीन की जगह हमने क्या लगा दिया 10। a की वैल्यू क्या है 5 प्लस b एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, 10 पे जाके 10 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 2 टाइम क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल 5 प्लस b। अब आप देखें कि b के साथ जो 5 है वो प्लस हो रहा है, तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा 20 माइनस 5 इज इक्वल b। b की वैल्यू क्या आ गई 20 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो 15। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 में आपने b की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अंडरस्टैंड करते हैं। इफ़ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड 10 इज़ 40, मीन्स कि आपके पास अरिथमेटिक मीन 14 है किन के बिटवीन a एंड 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब जैसे आपने ऊपर वाले सवाल में b की वैल्यू फाइंड आउट की थी, अब आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रोसेस सारा सेम है, तो लिख लेते हैं एज 40 बी द अरिथमेटिक मीन किन के बिटवीन है a एंड 10 के बिटवीन। ठीक है, a एंड 10 के बिटवीन आपके पास अरिथमेटिक मीन कितना है 40 है। सो आप लिख लेंगे, एक सीक्वेंस लिख लेते हैं। 40 को आपने a और 10 के बिटवीन आपने क्या लिखना है 40 को, ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड अपने a करना है। सेम उसी तरह हम लिख लेते हैं फार्मूला अरिथमेटिक मीन का। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब आपको अरिथमेटिक मीन चाहिए और b चाहिए, क्योंकि ये तो आपने फाइंड आउट करना है। तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक मीन हमें दिया हुआ है उन्होंने 40। अरिथमेटिक मीन्स क्या है आपके पास 40, आपने a फाइंड करना है। b आपके पास क्या है, b इज इक्वल 10। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। अरिथमेटिक मीन की जगह 40 इज इक्वल a की जगह a प्लस b की जगह 10 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें कि 2 a प्लस 10 के नीचे डिवाइड हो रहा है, 40 के साथ क्या हो जाएगा जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 42 टाइम क्या हमारे पास आ जाएगा 80 इज इक्वल a प्लस 10। 10 a के साथ प्लस हो रहा है, दूसरा साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 10 इज इक्वल a। तो 18 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 17, 70 इज इक्वल a। तरतीब दे देते हैं, a इज इक्वल 70। इसको अब हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है a की। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को अंडरस्टैंड करते हैं। इफ़ द थ्री अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b आर 5, 9 एंड 13, फाइंड a एंड b। अब आप देखें 3 अरिथमेटिक मीन्स हैं आपके पास 5, 9, 13 किन के बिटवीन a एंड b। तो लिख लेते हैं एज 5, 9, 13 b 3 अरिथमेटिक मीन्स, 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। सो इनके बिटवीन लिख लेते हैं, a और b के बिटवीन 3 अरिथमेटिक मीन कौन से हैं 5, 9 एंड 13। अब आपने फाइंड क्या करना है, a और b फाइंड करना है। तो सबसे पहले a फाइंड करते हैं। a फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इन 3 वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो a आपके पास इजीली निकल आएगा। तो इन 3 वैल्यूज़ के लिए फार्मूला लगाते हैं अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब आपको क्या चाहिए a निकालने के लिए, आप देखें आपको b भी चाहिए और अरिथमेटिक मीन भी चाहिए। आपको पता है 2 वैल्यू के दरमियान वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, अरिथमेटिक मीन होती है। अरिथमेटिक मीन आपके पास 5 है और a आपके पास, a आपने फाइंड करना है, b आपके पास क्या है 9। इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या है 5 इज इक्वल a प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
अब हम 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, 5 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 इज इक्वल ए प्लस 9, ए इधर रहेगा, 9 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 9, 10 में से 9 को माइनस करें तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसी तरह अब हमने बी फाइंड करना है, तो हमने इस नेक्स्ट 3 टर्म्स को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म को हम ले लेते हैं, इसमें से आपने बी की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स में हमारे पास सबसे पहले हम फार्मूला अगेन लिख लेते हैं। फार्मूला अरिथमेटिक मीन का क्या है? अरिथमेटिक मीन इज इक्वल ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखें कि नेक्स्ट 3 टर्म हमारे पास क्या है, 9, 13 एंड बी है। तो अरिथमेटिक मीन क्या आया आपके पास, सेंटर वाली वैल्यू 13 है। उसके बाद आपने यहाँ फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल 9। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। अरिथमेटिक मीन की जगह 30 लगाया, ए की जगह 9 प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, 13 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13 2 टाइम 26 इज इक्वल 9 प्लस बी। बी के साथ 9 प्लस हो रहा है, 26 के साथ जाकर माइनस हो जाएगा। 26 माइनस 9 इज इक्वल बी। 26 में से 9 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 17 इज इक्वल बी। इनको तरतीब दे देते हैं, बी इज इक्वल 17। ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अगेन क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, आपने ए और बी फाइंड करना था। आपको ये सीक्वेंस दिया हुआ था ए 5 9 13 बी। आपने ए फाइंड करने के लिए इन तीनों को आपस में कंपेयर किया और बी फाइंड करने के लिए नेक्स्ट 3 को। इसमें हमारे पास सेंटर टर्म अरिथमेटिक मीन होती है, फर्स्ट टर्म ए होती है और सेकंड टर्म हमारे पास बी होती है, थर्ड टर्म। ठीक है, इन दोनों में भी हमारे पास अरिथमेटिक मीन 13 है। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई थी 1 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 17। तो आज हमारी एक्सरसाइज 7.3 इधर ही ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 7.4 स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।